गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। मनी चैप्टर जो हमने कल तक देखा था उसके अंदर हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए, उसी से कनेक्टेड और रिलेटेड है बैंकिंग। क्योंकि एक सिलेबस के अंदर हम इस वक्त कनेक्टिविटी के साथ चलते हैं। जैसा हमने पहले नेशनल इनकम से कनेक्टेड 3 चैप्टर्स कंटिन्यू देखे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। अब ये चैप्टर नंबर 4 एंड 5 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 एंड 6 है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी से कनेक्टेड चैप्टर है बैंकिंग। अब सबसे पहली चीज, बैंकिंग के अंदर हम 2 टाइप के बैंक की बात करते हैं। नंबर 1 इज कमर्शियल बैंक एंड नंबर 2 इज रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई। जैसा अपन जानते ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम ही उसी का है, यानी जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में बैंकिंग में कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक दोनों चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉलेज कमर्शियल बैंक की लेंगे। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग ही और कमर्शियल बैंकिंग का केवल एक छोटा सा पोर्शन जो है क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन जो हमारे सिलेबस में है। सेंट्रल बैंक कंप्लीट डिटेल के साथ है, लेकिन उस सिस्टम को जानने से पहले कुछ और चीजें जानना जरूरी है हमें। अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन समझाऊंगा तो वो चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बैंक क्या है, कैसे काम करता है, तो वो सारी की सारी चीजें पहले जानना हमें जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हम बैंक किसे कहते हैं। व्हाट इज अ बैंक? तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which accept deposit from general public and advancing loan। यानी बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमाएं स्वीकार करती है और उन्हें उधार भी देती है, लोन भी देती है। क्या देती है? लोन भी देती है। यानी हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जिसका काम ही क्या है? लोगों से पैसे स्वीकार करना, जमा करना और लोगों को उधार देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर अगर हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो क्या जो पॉलिसीज बनाने वाली है, यानी कि जैसे LIC है, यानी पॉलिसी बेचने वाले, बनाने वाले नहीं सॉरी, पॉलिसी बेचने वाले LIC है या और भी कोई प्राइवेट है इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले, क्या वो भी इसके अंदर आ सकते हैं इंस्टीट्यूशन? क्योंकि वो भी लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन एक चीज सोचो, वो जमाएं स्वीकार करते हैं, लोन देते हैं, लेकिन जमाएं स्वीकार करने का उनका एक अलग तरीका है। वो एक इंस्टॉलमेंट के व्यू से पैसे लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहां साथ में किसी न किसी टाइप की आपको सिक्योरिटी देते हैं। जब आपकी अगर जान चली जाएगी तो क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे तो क्या होगा, अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस। इसलिए कोई भी टाइप का इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल नहीं होता है। ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस which accept deposits from general public, अलग अलग तरीकों से, and advancing loan। अब वो चाहे कोई सा ही बैंक हो, कमर्शियल बैंक के अंदर बहुत सारे टाइप के बैंक्स आते हैं, चाहे अपने कोऑपरेटिव बैंक्स है, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स, जिसका ये मेन प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड बैंक। अब दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है, इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन, यानी कि लोगों से पैसे जमा करना और उन्हें उधार देना। यानी केवल और केवल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां सिर्फ पैसों का लेन देन होता है, दैट इज कॉल्ड बैंक। एक्सेप्ट डिपॉजिट, बिल्कुल लोगों से जमाएं स्वीकार करना। अब जमाएं स्वीकार करने के उसके बाद 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, यानी डिपॉजिट्स होते हैं, जिन्हें हम चेकेबल डिपॉजिट्स एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। आज पुराने टाइम के हिसाब से इनको ये नाम दिए गए थे। चेकेबल का मतलब जिसके बदले आपको चेकबुक मिलता है। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? जिसके बदले आपको चेकबुक नहीं मिलता है। अब चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम चेकेबल डिपॉजिट किसे कहेंगे? वो डिपॉजिट्स जिनमें विड्रॉल फैसिलिटी, यानी आप कभी भी पैसे जमा करा सकते हो, कभी भी पैसे निकाल सकते हो। इट मीन्स विड्रॉल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक, दैट इज कॉल्ड चेकेबल डिपॉजिट्स। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? वो डिपॉजिट्स जिसमें आपको विड्रॉल फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब कैसे?
चेकेबल डिपॉजिट्स में हम दो टाइप के डिपॉजिट्स की बात करते हैं, हम दो अकाउंट की बात करते हैं एक तरह से। एक होता है करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। और एक होता है सेविंग अकाउंट। अब इन दोनों ही अकाउंट्स की अगर तुम डिटेल देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? करंट अकाउंट में भी चेकबुक मिलता है, एटीएम मिलती है और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम मिलता है, यानी आपको प्रोसेस सारे मिलेंगे। पहले चेकबुक मिलती थी केवल, या आप बैंक में जाके लाइन में लग अपना फॉर्म भर के पैसे निकाल सकते हैं, कुल मिला के विड्रॉल फैसिलिटी। आप इन दोनों अकाउंट्स में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कभी भी पैसे जमा करा सकते हो और कभी भी पैसे निकाल सकते हो। आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ऐसा हो गया है, रात को भी पैसे जमा करो, रात को भी निकालो, नो टेंशन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिनके ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, वो लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं, स्पेशली बिजनेसमैन जिनके रोज के बहुत सारे लेन देन होते हैं। इसमें एक सिस्टम होता है करंट अकाउंट में, बैंक की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी है, इसलिए कोई ब्याज नहीं मिलता है। देयर इज नो इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट, 0% इंटरेस्ट होता है इसमें। दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट में क्या? सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनके ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होते हैं। इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स अलाउड होते हैं, इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स अलाउड होते हैं। यानी इसमें आपको लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स अलाउड करेगी, खास तौर पर सर्विसमैन या छोटे मोटे बिजनेस वाले जो केवल सेविंग के रूप में अपना पैसा जमा कराना चाहते हैं, उनको पता है, जैसे सर्विसमैन पता है सैलरी एक बार ट्रांसफर होकर अकाउंट में आएगी, फिर उसमें से एक या दो बार में आप निकाल लो, ज्यादा ज्यादा 2-4 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लो। लिमिटेड ट्रांजेक्शन, पूरे महीने में 10 ट्रांजेक्शन नहीं होते, कितने लोगों के, कितने ऐसे लोग होते हैं पूरे महीने में 4 ट्रांजेक्शन नहीं होते। लेकिन बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके करंट अकाउंट में रोज के 100 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, किसी के 10 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं रोज के, इसलिए ये अच्छा। सेविंग अकाउंट में क्या बेनिफिट है? 4% ईयरली जो मंथली एवरेज बैलेंस चलता है उस पर ब्याज मिलता है, तो इसमें 4% इंटरेस्ट दिया जाता है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। देन सेकंड, नॉन चेकेबल अकाउंट। इसमें भी हम दो टाइप के अकाउंट लेते हैं, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन दोनों में क्या स्पेशलिटी है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक बार जमा होगा, एक बार निकलेगा, सीधा अकाउंट क्लोज, अकाउंट ओपन एंड अकाउंट क्लोज, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एफडी इसको हम कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है इसे। एफडी में क्या होता है? आप एक बार अपना जो भी अमाउंट है बैंक के पास लेके जाओ, बैंक उसे जमा करेगा और आपको एक मार्कशीट जैसा कागज देगा। ना इसमें एटीएम मिलता है, ना इसमें आपको ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, ना चेक मिलेगा, केवल एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपकी डेट लिखी होगी कि आपने इस डेट को इतना पैसा जमा कराया, इतने इंटरेस्ट के साथ इतना रुपया बनता, इस डेट को हम वापस दे देंगे। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता। दैट्स कॉल्ड एफडी अकाउंट। अब माना कि किसी वक्त एक साथ ज्यादा अमाउंट नहीं है, वो धीरे धीरे टुकड़ों में करना चाहता है, तो उनके लिए सेकंड है आरडी अकाउंट। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, यानी आप टुकड़ों में जमा कराओ। बैंकिंग सिस्टम यह फैसिलिटी उन लोगों के लिए जो बचत करके अपना एक अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं उनको प्रोवाइड करता है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हर महीने पैसे जमा करते रहो, एंड ऑफ द जो भी आप एक टाइम फिक्स करते हो, तो एंड ऑफ द टाइम वो अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंगल टाइम विड्रॉल होता है वो भी एक तरह से, उसकी भी पहले आपको डिसाइड करनी। जैसे मैंने माना कि कोई अकाउंट खोला, क्या मुझे 5 साल का आरडी अकाउंट खुलवाना है, तो 5 साल बाद पैसा मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे 3 साल का आरडी अकाउंट खुलाना है, तो वो 3 साल बाद आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसा आपको हर महीने, माना कि मैंने कहा मुझे 5000 को महीने जमा कराने, तो 5000 की आरडी खुलेगी, हर महीना आप एक बार 5000 रुपए जमा करा दो। तो इन दोनों डिपॉजिट्स में आपको बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब फैसिलिटी क्या, जमा कराने की, विड्रॉल की नहीं। उसके अलावा ऑनलाइन जमा तो हो जाती है, एफडी आरडी तो ओपन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें फैसिलिटी लेन देन की नहीं है, एटीएम नहीं मिलता है और ना ही आपको कोई चेक मिलेगा, इसलिए हम इसे नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं। सेकंड फंक्शन है एडवांसिंग लोन। कमर्शियल बैंक बहुत सारे लोगों को, यानी बिजनेस पर्संस को, आजकल हाउस होल्ड्स को भी देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के, जैसे आजकल बिजनेस लोन तो होते ही है, साथ में हाउसिंग लोन, कार लोन, यानी कंजप्शन के लोन भी प्रोवाइड करने लग गया।
पहले बिजनेस लोन में भी अलग अलग टाइप के लोन, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। कुल मिलाकर के कॉमर्शियल बैंक जो लोगों से जमाई स्वीकार करता है, उन्हीं पैसों को रोटेट करके वापस लोन देता है और उसके बीच में अपना कमीशन लेता है। तो ये सारे अगर हम चीजें कॉमर्शियल बैंक की समझते हैं, देखते हैं, तब इसका जो मेन प्रोसेस जो तुम्हारे सिलेबस में है, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन फंक्शन, वो समझ में आएगा। अब एडवांसिंग लोन की कुछ खासियत बता देता हूं। कॉमर्शियल बैंक लोन जो देता है, यानी कॉमर्शियल बैंक नेवर पेड लोन इन कैश। कॉमर्शियल बैंक कभी भी लोन कैश में नहीं देता है, वो आपके अकाउंट खुला के उस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा या आपको चेक दे देगा। एक सबसे बड़ी खासियत। सेकंड, इसके अंदर लोन जो दिया जाता है उसमें किसी न किसी टाइप की कोई मॉर्गेज सिक्योरिटी रखी जाती है, ताकि बैंक किसी प्रकार की किसी परेशानी में ना आए। इज दैट क्लियर? ये पूरा का पूरा टॉपिक सीरियसली ढंग से देखना, डिस्कस करना। मैं इसका पीडीएफ भी तुम्हें सेंड कर दूंगा, उस पीडीएफ के अंदर से ढंग से देखना। अच्छा, अगर तुम उस चीज को बुक से देखोगे तो जो आज मैंने बताया नई बुक में अभी नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ। सिलेबस में दिया हुआ केवल मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर नई बुक में तुम ढूंढोगे तो मनी क्रिएशन मिलेगा सीधा बैंकिंग में, बट इसकी नॉलेज के बिना मनी क्रिएशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको देखना, पढ़ना और समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मनी क्रिएशन के बारे में बात करेंगे।